नीमका थाना ज़िले में डाबला रेलवे स्टेशन के नज़दीक 5-7 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ अरावली की तलहटी में ये ठाकुर जी का मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना ये ठाकुर जी का मंदिर है। और इसके आगे ही बालाजी का ऐतिहासिक मंदिर भी है, जहाँ भी अभी हम जाएंगे। और वहाँ भी हज़ारों की तादाद में वानर इन अरावली की श्रृंखलाओं में रहते हैं। ये विशाल ऐतिहासिक मंदिर यहाँ ठाकुर जी का, और इधर अनेकों छोटे छोटे मंदिर और भी बने हुए हैं। एक ये शिव मंदिर भी है, और कुछ यहाँ जो दामोदर दास जी, गुरुदेव दामोदर स्वामी श्री दामोदर दास जी महाराज, और यहाँ इन्हीं तलहटियों के बीच में एक यहाँ ये कुंड भी है, जिसमें 12 महीने पानी इसी तरह भरा रहता है। और इसका स्तर जो है ऊपर इन पैड़ियों तक भी आ जाता है। बेटा, ये पानी बाहर भी निकलता है क्या कभी? निकल जाता है। निकल जाता है। कौन से मौसम में? बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में कुंड का पानी ऊपर तक आ जाता है। ये एक रहस्य बना हुआ है इस कुंड के साथ में कि इसमें जो पानी भरता है वो आता कहाँ से है, क्योंकि इसके चारों तरफ तो ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और 12 महीने इस तरह से पानी का भरा होना ये भी एक आश्चर्य का विषय है। लेकिन लोगों ने यह बताया कि बारिश के सीजन में पानी यहाँ बाहर तक भी निकल जाता है। भक्त लोग यहाँ अमूमन रविवार को आते रहते हैं। इन मूक वानर सेना के लिए खाद्य सामग्रियाँ लेकर के। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है यहाँ। ये नीमका थाना ज़िले में पड़ता है, क्षेत्र इमलोआ श्यामपुरा पंचायत जिसकी पड़ती है। और यहाँ सामने ये विशाल ऐतिहासिक बालाजी का मंदिर भी है, और चारों तरफ अरावली वन क्षेत्र की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और उन पहाड़ियों में ये वानर सेना, यहाँ हजारों की तादाद में इस तरह ये मूक वानर इन पहाड़ियों में रहते हैं। और ये इस तरह के जो भामाशाह हैं, जो इनके लिए समय निकाल करके यहाँ कुछ खिलाने के लिए खाद्य वस्तुएं भी लाते हैं। एसजी मीडिया की टीम प्रत्येक रविवार को इस तरह के ऐतिहासिक स्थलों का कहीं ना कहीं दौरा करती है, और आज उसी कड़ी में हम आए हैं यहाँ इमलोआ श्यामपुरा धाम इस बालाजी मंदिर में। अभी दर्शन करेंगे बालाजी के, और देखते हैं क्या कुछ यहाँ आध्यात्मिक गतिविधियाँ होती हैं, कौन यहाँ साधु संत पुजारी हैं उनसे भी मिलेंगे। और सभी वानर सेना यहाँ भक्तों के द्वारा लाई हुई सामग्री को खा रहे हैं। पंक्तिबद्ध बैठे हैं, बच्चे भी साथ में हैं। बड़ा डिसिप्लिन से ये वानर सेना ले तो कितने 2 किलो पूरी तो के भरा है। अरावली की घनी पहाड़ियों के बीच में ये विहंगम दृश्य है। हजारों वानरों के बीच यहाँ दूर दूर से भी लोग आते हैं। पाटन, नीमका थाना, नांगल चौधरी, नारनौल, डाबला, जीलो, नीमका थाना आदि क्षेत्रों से। इन पहाड़ों में हजारों की संख्या में यहाँ वानर होते हैं। और हम तो एसजी मीडिया चैनल की तरफ से सभी से निवेदन करेंगे कि यहाँ कम से कम महीने में एक बार समय निकाल करके इन मूक वानरों के लिए यहाँ कुछ ना कुछ खाने की वस्तु अवश्य इन्हें दे करके जाएं। एसजी मीडिया इस तरह के खबरें हैं, इस तरह के ऐतिहासिक स्थल हैं, उनका दौरा करता रहता है। और इस तरह के निवेदन जो हैं हम सभी क्षेत्रों में सभी क्षेत्रवासियों से करते रहते हैं। ये है यहाँ इमलोआ श्यामपुरा बालाजी धाम का ऐतिहासिक मंदिर। काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है ये, और यहाँ बालाजी की एक प्रतिमा यहाँ विराजमान है।
यहाँ मंदिर परिसर में एक साधु महात्मा भी टहल रहे हैं, उनसे भी मिलेंगे, अभी जानेंगे कि उनकी यहाँ इन पहाड़ों की तलहटी में कैसी क्या दिनचर्या है, जहाँ हजारों की तादाद में यहाँ मूक वानर रहते हैं और ये भी यहाँ इन वानरों के बीच में ही इन विशाल चोटियों के बीच में भी रहते हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी क्या दिनचर्या है, किस तरह से इस तरह से लोग आते रहते हैं दूर दूर से गाड़ियां लेकर के और खाने पीने की भी इनकी व्यवस्थाएं करते हैं। अभी संडे को एसजी मीडिया की टीम यहाँ पहुंची तो अभी एक भाई साहब भी हैं, ये इनकी गाड़ी का नंबर भी RJ 23 है। कुछ सब्जियां भर के लेके आए हैं जी, जानेंगे इनसे। जी भाई साहब, जय श्री राम। कहाँ से पधारे हैं? पाटन से। आपका शुभ नाम क्या है? कैलाश शर्मा। तो कैलाश जी अमूमन आते रहते हो क्या यहाँ? आप ये पूरी डिक्की भर के लेके आए गाड़ी की सब्जियों की यहाँ वानरों के लिए या कैसे? ये जो यहाँ पे बंदर रहते हैं, इनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए जो हमारे से हो पाता है वो करते हैं थोड़ा बहुत। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। तो आप अमूमन यहाँ आते रहते हैं या कब से आ रहे हैं? आपका नाम क्या है भाई साहब? राजेश कुमार सैनी है और हम पाटन से आते हैं। तो अमूमन आते रहते हैं यहाँ? बिल्कुल, जैसे हमें टाइम मिलता है 15 दिन में 20 दिन में तो हम आते रहते हैं। तो इन मूक वानरों को लेकर के आप हमारे अन्य मतलब जो भी पाठक हैं उनसे क्या कहेंगे इसको लेकर के? हम यही कहेंगे कि ये भी जानवर हैं और इनके खाने पीने की व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाए। और एक रूप जैसे हम कहें कि ये हनुमान जी की सेना है, इनके बिना सृष्टि के बारे में सोच भी नहीं सकते अपन। हनुमान जी की सेना है जी। जी अभी सुन रहे थे, ये पाटन के निवासी हैं। अभी ये गाड़ी भर के लेके आए हैं पूरा इनके लिए ताज़ा सब्जियों की। और ये सामने यहाँ ऐतिहासिक विशाल मंदिर बालाजी का। कुछ दिन पहले हमने इस मंदिर की ये दीवार गिर गई थी, इसका मामला एसजी मीडिया पे उठाया था, लेकिन भामाशाहों ने या सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दीवार बना दी है यहाँ। बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद देते हैं ऐसे भामाशाहों को कि जिन्होंने हमारी उठाई हुई आवाज़ पर गौर किया और यहाँ इस ऐतिहासिक मंदिर को टूटने से या फूटने से बचाया। वेस्टेज कर रहा है, खराब धूरी पे गिर रहा था, कोई सड़क करने पड़ गया, चला रहा उठी चला 5 किलो ले लिया, 10 किलो ले लिया, गिर आया, खा रहा है, खराब हो रहा है वेस्टेज। अरे एक ही करे, बच्चों को तो शाम तक खा लेंगे। सीताराम। अभी मंदिर परिसर में यहाँ एक संत भी बैठे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी यहाँ कैसे 24 घंटे दिनचर्या रहती है। जी सर्वप्रथम महाराज आपको मेरा चरणों में वंदन है, नमस्कार है। अपना परिचय दीजिए महाराज हमारे दर्शकों को। और इन घनी अरावली की तलहटी में और आप यहाँ इस मतलब मकान के अंदर रह रहे हैं, चारों तरफ हजारों की तादाद में यहाँ मूक वानर हैं, उनके बीच में कैसे दिनचर्या कटती है, कुछ बताइए अपने परिचय देते हुए। जी हमारा नाम केशव दास है और यहाँ रहते हैं बालाजी के आदेश पे। जो भी कुछ होता है इनकी कृपा से ही होता है यहाँ पे। तो महाराज ये चारों तरफ जो हजारों बंदर रहते हैं, ये किसी तरह की परेशानी नहीं करते आप लोग को? नहीं, कोई परेशानी नहीं करते। ये सभी इनकी सेना है, भक्त इनके लिए चुगा लेके आते रहे, मनोकामना पूर्ण सिद्ध करते हैं ये। और बहुत बढ़िया, वैसे कोई बदमाशी नहीं करते, कोई शरारत नहीं करते, सीधे सट है, मतलब वैसे कुछ नहीं करते ये। तो यहाँ मतलब अमूमन क्षेत्र के लोग जो हैं इनके खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ लाते रहते हैं क्या? इस बारे में क्या बताएंगे? हाँ जी हाँ, एक दो गाड़ी इनके लिए ज़रूर आती है, हरियाणा से चाहे राजस्थान से कहीं से भी आओ, 1-2 गाड़ी ज़रूर इनके खाने के लिए व्यवस्था ज़रूर होती है। तो ये आज ही रविवार को आ रहे हैं या रोजाना ही आते हैं इस तरह से? नहीं जी, डेली 1-2 गाड़ी ज़रूर आती है। हनुमान जी कृपा ज़रूर इनको मिलता है भोजन।
तो ये जो हजारों वानर हैं इन पहाड़ों में रहते हैं, इनको लेकर के आप इस सभी क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके संदेश का जरूर पालन होगा समाज में, आप क्या संदेश देंगे? साधु महात्मा तो देखो सबके लिए अच्छा ही, सबके लिए ही होता है। साधु संत अपने लिए कभी न, पेड़ के फल लगते तो कभी नहीं खाता, वो औरों को ही देता है, ऐसे संत होते हैं। लेकिन उनको जानना, पहचानने और जानने वाला हो उनको भाव। साधु महात्मा तो भाव प्रेम के भूखे रहते, बाकी किसी चीज के भूखे नहीं रहते। वो तो भक्तों को ही समझना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। और इन वानरों के खाने पीने की वस्तुओं को लेकर के क्षेत्रवासियों से आप क्या कहेंगे? वो जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, उनका लाभ होता है। हम किसी को भूखे को भोजन कराते हैं, हमारे लिए भी सब कुछ व्यवस्था इस पर परमात्मा करता है। जी जी, अभी ये थे संत यहाँ जो 24 घंटे ही यहाँ रहते हैं। यहाँ बालाजी का ये ऐतिहासिक मंदिर है। और अभी महाराज ने भी बताया कि इस तरह हरियाणा के भी सुदूर क्षेत्रों से यहाँ इन वानरों के लिए जो हजारों की तादाद में यहाँ रहते हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्थाएं वो करते रहते हैं। यहाँ पहाड़ियों में कुछ ऐतिहासिक खंडर सी इमारतें भी यहाँ दिखाई दे रही हैं। इन खंडर सी दिखने वाली ऐतिहासिक इमारतों में इसी इमलोआ श्यामपुरा ग्राम क्षेत्र के जो भी बाशिंदे हैं वो रहा करते थे। लेकिन अभी वो सुदूर कोलकाता, मुंबई इत्यादि शहरों में यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं।